हमारी मांगे समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, हम लोग का एक ही नारा। समावेशी शिक्षा में इन दिव्यांग बच्चों को जोड़कर उनके लिए जितना भी तरह का सुविधा है सब दिलवाना, जितना भी तरह का प्रशिक्षण है, अभिभावकों को परामर्श है, जितना भी तरह का हम लोग का काम है, इतना कठिन कार्य है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। 21 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं किया है। ये सरकार क्रूर सरकार है, इसलिए अब हम लोग आर और पार की लड़ाई करेंगे। आज 22वां दिन है आपका धरना का, संघर्ष जारी रहेगा या तो फिर बंद होगा? संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा और ये संघर्ष की रणनीति बदलने वाली है। धरने पर पलामा, भिक्षाटन, राव, जूता पालिश और अन्य कार्य भी करेंगे। हम लोग की रणनीति बदलने वाली है, क्योंकि 21 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं किया है। ये सरकार क्रूर सरकार है, इसलिए अब हम लोग आर और पार की लड़ाई करेंगे। हम लोगों की मुख्य मांग है सामंजन, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि हम लोग 17 वर्ष से उसी विद्यालय में, इसमें सामान्य शिक्षक हैं, उसी के समकक्ष हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते आए हैं। तो अब अगर विशेष शिक्षकों की अस्थायी भर्ती निकली है तो उसमें हमारा पहले अधिकार है, हमको सरकार सामंजित करे और उसके बाद शेष रिक्ति अन्य लोगों से भरे। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं और अगर सरकार कुछ दिनों तक और नहीं सुनेगी तो हम लोग अपनी रणनीति को बदलेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, अधिकारियों पदाधिकारियों का घेराव करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और अन्य प्रकार की भी गतिविधियां करेंगे। सर, अगर आपकी बातों को नहीं सुनी जाती है तो आगे का रणनीति आपका क्या रहेगा? हमारे जैसे बड़े भाई ने बताया, हम लोग करो या मरो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर सकते हैं, हम लोग भिक्षाटन कर सकते हैं, हम लोग जूता पालिश करेंगे, क्योंकि हम लोग दिव्यांग बच्चों के शिक्षक विशेष शिक्षक है। हमारे अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण है, तो हम लोग कुछ विशेष रणनीति बनाएंगे अपने आंदोलन को अनवरत चलाने के लिए। मतलब मुख्य मांग आपकी वही है? हमारी मुख्य मांग है कि हमारा समांजन किया जाए। समांजन किया जाए। तो आपको धरना दिए हुए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से नहीं प्रतिक्रिया है, क्या कुछ मांग है? सरकार हमारी मांग जरूर सुनेगी। हम लोग का एक ही मांग है कि सामंजस्य करे, क्योंकि पिछले 17 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का सामंजस्य। कितना वेतन है? पूछ रहे वेतन कितना है? वेतन बहुत निम्न, बहुत अल्प मांगते हैं, बहुत अल्प मांगते हैं। एक भीषण महंगाई में लेकिन अब और नहीं। कार्य क्या होता है? क्या कार्य रहेगा? आप लोग का कार्य क्या होता है? हम लोग का कार्य बहुत सारे हैं। अनुगमन करना, अभी स्कूल का निरीक्षण कार्य है, दिव्यांग बच्चों का हम लोग शैक्षणिक कार्य करते हैं। हम लोग का उनका स्पॉट अलावेंस है और उनका प्रमाण पत्र बनाना है, गृह आवासीय गृह प्रशिक्षण है, इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। आज 22वां दिन है आपका धरना प्रदर्शन का, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी प्रतिक्रिया नहीं आया। क्या लगता है, धरना जारी रहेगा या तो फिर घर जाइएगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। अगर अब तक नहीं सुनी है तो हम लोग आगे और काम करें। उम्मीद है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी? उम्मीद है, सरकार से हमारी बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी मांग जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग की मांग जायज़ है। आज 22वां दिन है, क्या लगता है कि आज भी कुछ सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगा कि आज का दिन भी ऐसे खाली जाएगा और अगला दिन धरना के लिए तत्पर रहेगा? और रोज बना के बैठते हैं यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर बैठते हैं ना, घर से निकलते हैं अगर नहीं भी हुआ है, आज अगर नहीं भी होता है तो हम लोग कल फिर उसी उत्साह और उम्मीद के साथ में फिर आकर के बैठते हैं। देखिए पाठक दिन सबके लिए बना रहे हैं, सबके लिए नीति निर्धारण कर रहे हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए भी वो कर रहे हैं कि कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी वो दिलवा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, इतनी लापरवाह सरकार, इतनी लापरवाह है दिव्यांग बच्चों के लिए
चलेगी, किस तरह से उनकी क्लासेस चलेगी, उनके लिए विशेष शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनको ये भी नहीं है कि इस विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं और उन्होंने बिल्कुल दिव्यांग बच्चों को याद कर दिया। इस तरह से किसी भी तरह का कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई और समाज में उन्होंने क्लास तक शुरू कर दिया है और कमज़ोर बच्चों को भी उन्होंने ध्यान दिया है। दिव्यांग बच्चों के लिए कोई आप समझ जाइए ना, सरकार दिव्यांग लोगों के प्रति और दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं विशेष शिक्षक लापरवाह है। एक लापरवाह सरकार कहना चाहिए। शिक्षा विभाग एक क्षेत्र के बच्चों को छोड़ रहा है, दिव्यांग बच्चों को बिल्कुल छोड़ के चल रहा है और अपनी वाहवाही लूट रहा है। देखिए हमने क्या शिक्षा दे दी है, 9 से 5 हम टाइम कर दिए हैं, कमज़ोर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ये और सैलरी भी हम नए कर दिए हैं, सबको खुश करना है और दिव्यांग बच्चों को बिल्कुल उपेक्षित करके रखेंगे। उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है, कुछ नीति नहीं है, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। उनको ये नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जानकारी में है उनके विशेष शिक्षक है, लेकिन उनको ये जानकारी अभी तक के नहीं समझ आती है कि दिव्यांग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मांग है क्या, कुछ अपील रहेगी? मांग तो बस यही है कि हम लोग को जो विशेष पद जो विशेष शिक्षक का पद जो सृजित किया गया है अभी उसमें हम लोग का सम्मिलित किया गया और जो सीट बच जाएगा है सीट है 7,000 समथिंग सीट है और हम लोग मात्र 38 जिला मिला के टोटल 1,037 लोग हैं, मात्र इतने लोग हैं। हम लोग 17 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, दिव्यांग बच्चों की सेवा में, समावेशी शिक्षा में इन दिव्यांग बच्चों को जोड़कर उनके लिए जितना भी तरह का सुविधा है सब दिलवाना, जितना भी तरह का प्रशिक्षण है, अभिभावक को परामर्श है, जितना भी तरह का हम लोग का काम है, इतना कठिन कार्य है इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। निजी जीवन में भी हम लोग उन लोग का निजी जीवन में उन लोग को सरकार कैसे अभिभावक को बताना है कि कैसे इन लोग का जो अभिभावक निराश हो जाते हैं उन लोग को लगता है कि कौन से पाप के कर्मों का ऐसे कर्म हुए हैं हम लोग और बच्चों जो ऐसे बच्चे हमारे घर में हुए हैं और उनको हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके भी बच्चे उन सामान्य बच्चों की तरह ये भी आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं बच्चे जिन्हें शिक्षित किया जा रहा है, जिनका परिवार ध्यान दे रहा है, वो बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार को क्या कहाँ से कैसे समझाया जाए और ये भी नहीं है कि सिर्फ बिहार में हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, बिहार के अलग ही दूसरे राज्यों में विशेष शिक्षक को पे स्केल पे रखा गया है, उनकी अच्छी तनख्वाह पे उन्हें रखा गया है, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। हम लोग का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक दैनिक मजदूर जो कमाई करता है उससे भी कम हम लोग का कमाई है। ठीक है, हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग को इतना मिलता है, मेहमान दे इतना मिलता है, वो भी नहीं कह सकते, इतनी बुरी स्थिति है। और हम लोग यहाँ 22 दिन हो गया, 22 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो रहा है प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग बार बार कह भी रहे हैं कि हम अनशन तक करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन सरकार भी कानून क्या वजह रहा कि सीट खाली होने के बावजूद भी आप लोग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है? गूंगी बहरी सरकार है ना, गूंगी बहरी सरकार है, हम लोग तो अब यही कहेंगे ना। अब किस माध्यम दूसरे राज्य वालों को भी वो दर्जा दे के रखी हुई है, दूसरे राज्य को अभी जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है यूपीएससी के माध्यम से, आप लोग भी जानते होंगे बिहार के अलावा 13 राज्यों से लोग यहाँ आए और सबको यहाँ नौकरी दिया जा रहा है। हम लोग बिहार में रह के भिखमंगों की तरह रह रहे हैं। दूसरे अपना वर्ग करना अपने बताना चाहते हैं कि मैं गया मानो कि मैंने दूसरे राज्यों को प्रभावित किया, अरे बैगवा ले ले तो भाग जाए ना, तो क्या वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम पहले राज्य हैं जो वैकेंसी निकाले हैं और राज्य को हम दे रहे हैं और ये सब राजनीति के तहत है। जो कुछ हो रहा पूरी राजनीति है, इसमें राजनीति का पूरा है कि उन्होंने दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल किया है और मैं तो यही कहूँगी कि ये सब राजनीति है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम बिहार तो छोड़िए दूसरे राज्य को भी मौका दे रहे हैं, बिहार में नौकरी दे रहे हैं। अच्छी बात है, दे ना, बिल्कुल दे, लेकिन अरे पहले घर में तो दिया जलाओ, मंदिर में जाकर के दिया जलाने से पहले हम लोग चिराग के लिए अंधेरा क्यों रखे हुए हैं? आपका ही राज्य और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, किस उससे मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? यहाँ के पहले तो ये तो देखो, हालात तो देखो, यहाँ आपका विशेष रोड पे बैठा हुआ है, सड़क पर आके
है, 22 दिन हो गया है और शिक्षकों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराता है, अपने जान प्राण तक दे देता है उनके लिए। उनको वो देख नहीं रहे और दूसरे राज्य वालों को देख रहे हैं। पहले घर में चिराग में अंधेरा क्यों रखे हुए, पहले यहाँ पे चिराग जलाओ, यहाँ अंधेरा दूर करो। पलट के देखिए दिव्यांग बच्चों ने क्या क्या प्राप्त किया है अपने मेहनत के बलबूते से। उनको सरकार को ये समझना चाहिए, सामान्य बच्चों को जो चीज़ शिक्षा ग्रहण करके जो चीज़ आसानी से पा सकते हैं, दिव्यांग बच्चों को ये के लिए कितना कठिन है उस लक्ष्य को पाना, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत के बल पे हम लोग विशेष शिक्षकों के अथक प्रयास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने सुना बिहार समावेशी शिक्षा संघ का एक ही मांग है कि हमें जो है समन्वित किया जाए कि विकलांगों को जिस प्रकार से हम देख रेख करते हैं, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को देख रेख कर सकते हैं, सरकारी सेवा जो हो उसका मुहैया कराते हैं। लेकिन सरकार हमारे ऊपर आज 22वां दिन हो गया, ध्यान अभी तक नहीं दे रही है। अगर जो हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है तो हम आगे चल के विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए विमर्श।